मिस्टर दुबे, अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए अपने आप में एक लड़ाई बन गए हैं, तो ऐसे में आनंद दुबे जी किस हद तक आप लोग उनका साथ देने को तैयार है इस लड़ाई में? अंजना जी, हम लोग उनके साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि देखिए हमारी लड़ाई, फिर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी से है। और राहुल गांधी जी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास रहा है, आज भी देश में एक मजबूत पार्टियों में कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी यदि उस महागठबंधन में प्रमुखता से रहती है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका फायदा महागठबंधन को होगा। अगर राहुल गांधी जी और हमारी बातचीत से, कोई संवाद से कोई हल निकलता है तो ये तो सकारात्मक है, लेकिन दुख तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो, चाहे हमारे महात्मा फुले जी, ज्योतिबा फुले जी का अपमान हो, महाराष्ट्र और मुंबई की अस्मिता का सवाल हो। हम उन्हें कैसे समझाएं? हम तो कांग्रेस को समझा लेंगे, हमें विश्वास है, हम राहुल गांधी जी को समझा लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कैसे समझाएं? भारतीय जनता पार्टी समझने को तैयार नहीं है, उन्हें केवल सत्ता चाहिए। और एक नई बात आजकल सुन रहा हूं कि मोदी जी की आलोचना कर दिए, सरकार की आलोचना कर दिए तो देश की आलोचना हो गई। ये कब से हो गया भाई? मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री हैं, सरकार के मुखिया हैं, पूरा देश नहीं है। तो मैं शुरू करूं। जी कहें। आनंद जी, आपकी बात हो गई, धन्यवाद। देखिए, अभी आपने जो बात कही छत्रपति शिवराय और महात्मा फुले के संदर्भ में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाकायदा कल फैसला दिया और कहा कि यह अपमानजनक शब्द नहीं है। लेकिन कृपा करके आप अपनी लाचारी भी समझ लीजिए। मणिशंकर अय्यर ने वीर सावरकर के विरुद्ध बात की थी, तो उसके बाद श्रीमान बाला साहब ठाकरे ने उनको चप्पल मारने का आंदोलन चलाया था। और आज आप जो है पादुका पूजन कर रहे हैं, जो वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं। श्रीमान उद्धव ठाकरे की सत्ता लोलुपता, लाचारी की पराकाष्ठा है कि आप उनके तलवे चाट रहे हैं। जो कल आप मणिशंकर अय्यर को, या तो बाला साहब ठाकरे ने जो चप्पल मारो आंदोलन किया था, या तो बाला साहब ठाकरे गलत थे या उद्धव ठाकरे गलत है। वीर सावरकर के अपमान पर मणिशंकर अय्यर को तो चप्पल मारेंगे और राहुल गांधी के चरण चाटन करेंगे। तो आप छोटा सा दुबे जी, इसके बाद वो लोग भली बात दुबे जी जान रहे हैं। इतिहास में ले जाऊंगा प्रेम भाई तो बहुत दिक्कत होगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी महाराष्ट्र में आकर कहते थे कि शिवसेना हमारा बड़ा भाई है और देश में हम इनके बड़े भाई हैं, और आपने उन्हीं के पुत्र के पीठ में छुरा फूंकने का काम किया। तो जब आपके पास नैतिकता नहीं बची है, आपके पास आपका भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं बचा है, आप किस मुंह से कह रहे हैं? बल्कि आप डरे हुए हैं। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में हार रही है, चुनाव पे चुनाव हार रही है, इसलिए आप नकली चोला ओढ़कर सावरकर जी का सम्मान कर रहे हैं। आप उन्हें भारत रत्न दीजिए। अभी आज तक के चैनल पे करिए, आज तक के चैनल पे कहिए अंजना जी के सामने कि हाँ, 1 महीने में मैं वीर सावरकर जी को भारत रत्न मिले, इसके लिए मोदी जी से बात करूंगा, सभी सांसदों को मनाऊंगा, उनको एक प्रस्ताव लाऊंगा। कहिए, आप करते नहीं है। आपके पास एक हाथी सत्ता है, आपके पास पूरे स्वतंत्रता है, आप 300 के करीब सीटें लिए हुए, आप किससे डर रहे हैं? आप भारत रत्न स्वतंत्रता वीर सावरकर जी को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों ढोंग का चादर ओढ़े हुए हैं? छोटा सा जवाब, एकदम छोटा सा जवाब। ये राहुल गांधी के तलवे चाटे, राहुल गांधी बारंबार वीर सावरकर का अपमान करे, और जो मणिशंकर अय्यर को जो है चप्पल मारने के आंदोलन पर चुप्पी साध रहे हैं। और आप कह रहे हमने पीठ में छुरा घुमा। उद्धव ठाकरे ने नमक हरामी की, जिसको नमक हरामी कहते हैं ना, देखिए पोस्टर लगा कर मैं नमक हरामी कह रहा हूँ, तो क्या गड़बड़ हो गया? भाषा मुझे सिखाएंगे? आनंद दुबे जी, उद्धव ठाकरे थुक्कर चाट रहे हैं, ये मैंने सीखा नहीं है। मैं अपने वरिष्ठों को ऐसे नहीं कह सकता हूँ। ये उद्धव ठाकरे का संस्कार है कि किसी जमाने में यही उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन के सामने खड़े होकर मणिशंकर अय्यर के पुतले पर चप्पल मार रहे थे। अरे तो वो बीजेपी वापस आए ना, वो बीजेपी वापस आए तो बात मानूंगा। ठीक है, मुझे सबसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना है। भाटी साहब आ रही है, उसके बाद सुप्रिया जी। भाटी जी, छोटा छोटा कमेंट सर, छोटा छोटा कमेंट। ये लड़ाई कहाँ जा रही है? कमेंट केवल ये है कि केवल चर्चा टिक गई भाषा पर कि उसने इसके लिए अपमानजनक शब्द बोले, इसने इसके लिए अपमानजनक शब्द बोले। अपमानजनक शब्द बोलना भी गलत बात है, बदजुबानी करना भी गलत बात है, लेकिन जो खराब कर्म हो रहे हैं देश पे, उन पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। जो अभी आप देख रहे हो कि अडानी मामले में क्या खुल के सामने आया है। ठीक है, मैं जवाब
अजय आलोक बुलवाए गए हैं। ठीक है सर, इजाज में साफ घुमाया जा ठीक है रहा सर। था। अजय जी सिर्फ 2 लाइन। मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि राहुल गांधी जी का भाषण 52 मिनट, लेकिन लगता है सुप्रिया जी को सिलेक्टिव हियरिंग है या सिलेक्टिव डेफनेस है, आई डोंट नो क्या है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं सुना। राहुल गांधी ने एक बार भी जेपीसी की डिमांड नहीं की। दूसरी ये बोल रही थी सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है जांच का कि रेगुलेटरी अथॉरिटी मैकेनिज्म के जांच की जाए। ठीक है सुप्रिया जी। रेगुलेटरी अथॉरिटी मैकेनिज्म में ही सिर्फ जाके 2 आपके लाइन, पेपर्स वक्त की दीजिए कमी कि है। अडानी के मामले में रेगुलेटरी अथॉरिटी फेल हुई है, सुप्रिया जी जांच हो जाएगी। अगर कुछ है तो देती क्यों नहीं? सिर्फ 2 लाइन, मैं वक्त की सरकार कमी। की नैतिक धुरी और इसका जमीर तब जीवित, मैं सरकार की नैतिकता को तब मानूंगी जब ये सरकार हिम्मत दिखाएगी अडानी का नाम लेने में